ईरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब धमकी आमेज लहजा जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान संजीदा नहीं होता मुज़ाकरात के लिए तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ये आखिरी मौका है, अगर ये वक्त गुजर गया तो दोबारा मुज़ाकरात का मौका भी नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कह रहे हैं कि अमरीका की जानिब से जो तजावीज़ दी गई उनके ऊपर अभी भी गौर ख़ौज़ जो है वो हो रहा है। और इस सारी सिचुएशन में ये खबरें भी आ रही हैं कि अमरीका ईरान के हवाले से तकरीबन 9,000 फौजी तैनात करने के प्लान्स बना रहा है और किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तो क्या ये जो मुज़ाकरात का सारा ढोंग रचाया जा रहा है ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक है अपने ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान समेत दीगर सालिस ममालिक किस तरह से मेक श्योर करें कि हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा? तो इस सवाल के जवाब के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सारा? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से ना सठिया गए हैं। आप बड़ी देर से कह रहे थे, मुझे ना अब यकीन होने लगा, जिस तरह बातें तो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बड़ी फनी बात है। वो कह रहे हैं ईरान ने मुझे ऑफर किया कि हमारे सुप्रीम लीडर बन जाए। मैंने कहा नो थैंक यू, मुझे नहीं बनना। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपने तो कहा कि सठिया गए हैं, शायद वो सठिया नहीं गए हैं। वो एक आदमी एक स्टेज में जाके पागल हो जाता है, हाँ। साइकेट्रिक पेशेंट हो जाता है और वो फिर इसी तरह की बोंगियों और बदहवासियों की बातें करता है जी। आपने कभी जिंदगी में हारा हुआ जुआरी देखा है? उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे ये है। आपने कभी नाकाम आशिक देखा है? वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने कभी हारा हुआ जर्नैल देखा है? उन सब की शक्लें इसी की तरह की होती हैं। ये जिस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, आने वाले वक्त में ये कॉमिक सीन के तौर पे चला करेंगे सोशल मीडिया पे। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, इसलिए कि जिस किस्म की वो एक्टिंग करते हैं, जिस तरह वो नकलें उतारते हैं, जिस तरह वो मुंह चढ़ाते हैं। ए मैन हु इज हैडिंग ए सुपर पावर लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिहेविंग लाइक ए जोकर। यानी मुझे तो कोई खराबी नहीं है ये कहने में कि अगर कोई थोड़ी बहुत विजडम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी है तो इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराएं। ये तकरीबन पागल हो चुके हैं, इसलिए कि ऐसी बदहवासी की बातें कर रहे हैं कि मुझे तो हैरत है उन सुनने वालों के ऊपर जो सामने बैठ के सुन रहे होते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो इसके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो ईरान जिसने नाखून चने चबवाए हुए हैं, जिसने आपकी मिलिट्री माइट की ऐसी तैसी कर दी है, जिसने आपकी नेवी के जो दो बड़े आइकन्स थे, तैयारा बरदार जहाज, ये क्या है जी, ये इब्राहिम लिंकन है जी, ये क्या जी, जेराल्ड फोर्ड भी भेज दिया है जी। कहाँ है वो जिन्होंने ये हाल किया हो? वो तुम्हें कहेंगे कि आके हमारा सुप्रीम लीडर बन जा। वो तौबा 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 तौबा, हु इज ही? मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस गुफ्तगू के ऊपर दुनिया के लोग हंसे होंगे, जो जग हंसाई हुई होगी इसकी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। द पुअर फेलो इज नॉट इन अ पोजीशन टू से कि आई एम सॉरी, आई वाज जोकिंग। I mean, when a war is on, head of such a superpower is not supposed to cut jokes. आप देखिए ना, ये मतलब है, मैं तो और पूरी गुफ्तगू जिसमें हमने आगे आगे गुफ्तगू करनी है, सारी एक बदहवास शख्स की गुफ्तगू लगती है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। आप देखें वो ये ऑफर तो जो है इसका तो मैंने भुरकस निकाल दिया है, क्योंकि इसके हवाले से अगर किसी से भी आप बात करें, एक आम आदमी, एक कॉमन विजडम के बंदे से, वो भी कहेगा ये कैसे हो सकता है? ईरानी कौम जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है, ईरानी कौम जिसने इतनी बड़ी कुव्वत को चैलेंज किया हुआ है, ईरानी कौम जिसने अपनी मुसम्मम इरादे से पूरे खित्ते में अपनी सुपरमेसी जो है वो साबित की हुई है, वो इसे कहेंगे कि तू आके हमारा लीडर बन जा। एक बात। दूसरी बात, अब वो धमकी अमेज ज़बान जो आपने कहा है कि वो धमकी वाला लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस अगेन स्पीक्स हाईली ऑफ ए डिफीटेड मेंटालिटी। जब आपसे कुछ हो नहीं पा रहा होता, फिर आप फोकी धमकियां देने पर आ जाते हैं। जितनी धमकियां इन्होंने दी हैं और जितने दावे किए हैं, आप एनालिसिस करके देख लें, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये किसी सेन आदमी की गुफ्तगू नहीं है। तीसरे दिन जंग के उन्होंने कहा हमने जंग जीत लिया। चौथे दिन उन्होंने कहा कि हमने हर चीज तबाह कर दी उनकी। पांचवें दिन उन्होंने कहा कि अब हमने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो न्यूक्लियर बम बना लें। ओ भाई, तो इसका मतलब है कि आप जो पिछले साल जून की जंग थी उसमें जो कुछ कह रहे थे वो बकवास कर रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे आप। ठीक है, तो मैं आपको इसके 20 स्टेटमेंट रिकॉल कर सकता हूं जिसमें आपको लगेगा कि दिस मैन हैज नो ब्रेन्स। अच्छा, आप देखें नेटो, मैं आपको वसूख से तजर्बे की बुनियाद पर, अपने मुताले की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि नेटो ने अपनी ज़िंदगी पूरी जितने साल से वो कायम है, कुछ पता नहीं किया है या नहीं किया है, लेकिन उसने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेस्टीज को और उसके ऑनर को प्रोटेक्ट करने में,
प्रमोट करने में जो काम किया है वो इसकी अपनी फौजों ने नहीं किया। इसकी अपनी फौज तो जहाँ भी गई है जूतियाँ खा के आई है। फिर बार बार मेरा दिल करता है मैं सेलिब्रेट करूँ यहाँ पर वियतनाम में जो उनके साथ हुआ। निहत्थे लोग, छोटे छोटे कद के, उन्होंने मार मार के जनरलों को चड्डियों में भगाया वहाँ से। इराक, अफगानिस्तान, जितनी मर्जी मिसालें आप दे ले, फौजों से ना डराएं। ये जो ट्रूप्स भेजने की बात हो रही है ना, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। ये जहाँ गए हैं इसके फौजी लैंड ट्रूप्स, वो जूतियां खा के निकले वहां से। और यहां से भी मैं वसूख से कह रहा हूं कि जूतियां खा के निकलेंगे वो यहां से। ठीक है जी, आगे आ जाए जनाब। अब ये डराया जा रहा है, आपने जो कहा ना कि धमकी अमेज लहजा इख्तियार कर लिया है, अब ये डराया जा रहा है कि ओके, अगर आपने हमारी बात ना मानी, अगर आप मुज़ाकरात की टेबल पे ना आए, जो कि ईरान ने कहा गेट लॉस्ट, हेल विद यू, नहीं आते हम, आपकी कोई एक बात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बैठ के हम आपसे बात करें। तो ये अब ट्रुप्स भेजने की जो धमकियां हैं, 2000 फलां जगह से आ रहे हैं, 3000 फलां जगह से आ रहे हैं, 4000 फलां जगह से आ रहे हैं, ये इकट्ठे कर रहे हैं उनको। ये एक धमकी है ईरान को, ईरान ने उसका इंतजाम कर लिया है। आप ये देखें कि उन्होंने पूरे का पूरा इलाका जो है खार आइलैंड के इर्द गिर्द वो लैंडमाइन कर दिया है। लिहाजा जो व्हीकल्स उनके और जो ट्रूपर उनके फौजी ज़मीन पर उतरेंगे, उनका तो माशाल्लाह अच्छा इस्तकबाल होगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी तादाद में वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो नस्ब कर दिए हैं कि वो जो पैराट्रूपर्स आएंगे ऊपर से, वो ज़मीन तक अल्लाह के फजल व करम से नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने हरबे इस्तेमाल कर रहा है ट्रंप, ये उसकी डिफीटेड मेंटालिटी के रिफ्लेक्टर्स हैं और बदहवासी का बहुत बड़ा सिबंद जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही इस जंग से थक चुके हैं, अमेरिका थक चुका है और वो उनको रियलाइज हो गया कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पा रहे इस जंग में, तो निकलने के लिए एक फेस सेविंग है या फिर अपना फौजी ऑपरेशन और ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करने के लिए टाइम बाय करने की टैक्टिक है? ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, ये इस्तेलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? आपने। उस वक्त ऑल वॉज इन फेवर ऑफ अमेरिका, लगता था खा जाएगा ईरान को। मैंने उस वक्त कहा था कि ये यहाँ से हार के फेस सेविंग की तलाश में भटकते फिर के वापस जाएंगे। याद है आपको? यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जितनी डेस्परेशन है, ये जितनी बदहवासियां हैं, ये सिर्फ इस सूरत में है कि कोई ना कोई फेस सेविंग मिल जाए ताकि हम यहाँ से वापसी का रास्ता पकड़े और घर जाएं। ईरान ने भी फैसला कर लिया है कि मैं पुत्र तनु फेस सेविंग नहीं देनी। लिहाजा क्या हो रहा है, जितनी वो धमकियां दे रहे हैं उससे ज्यादा जुर्मंदाना रिस्पांस आ रहा है ईरान की तरफ से। वकार साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर सिर्फ फेस सेविंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये मुज़ाकरात कर रहे होते, अगर ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सिंपल होती, तो एटलीस्ट जो डिमांड, जो तजावीज़ ईरान के सामने रखी गई हैं, उसके अंदर कोई तो काबिल कबूल बात होती, कोई तो फ्लेक्सिबल बात होती। लेकिन ऐसा कुछ भी आपने सही बात बिल्कुल छेड़ी है। हमने कल भी प्रोग्राम से पहले इसका मुताला किया था, आज भी हम इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन करके आए हैं। एक शिक ऐसी नहीं है जो ईरान के लिए काबिल कबूल हो। ठीक है, वो सब कुछ कर रहे हैं गोइंग बैक टू द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड तो बहुत देर के बाद हुई ना, जंग के बाद हुई। उससे पहले वाला जो राउंड था उसमें भी यही मुतालबे थे, आप मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दें, आप न्यूक्लियर बनाने का ख्वाब छोड़ दें, आप अफसूदा यूरेनियम बाहर भेज दें, आप यूरेनियम को, सारे यही मुतालबे थे ना। जंग तो अब हुई है और उसके कुछ और जो चीज़ें ऐड की हैं। ये तो जंग में ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये याद रखें। कहने का मतलब ये है कि उनका धमकी अमेज लहजा, उनका यानी डराने की कोशिश करना, ईरान की सेहत पे उस पर कोई असर नहीं है। तो बुखार साहब, आपको लगता है कि हमें बिल्कुल भी डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए? अमेरिका के हम 2 दफ़ा माजी में ईरान और हम सब पूरी दुनिया ही धोखा खा चुके हैं कि टेबल पर बैठ के इसराइल से एक दफ़ा अटैक करवा लिया और एक दफ़ा खुद इसराइल के साथ मिलके। देखिए, इसको आप ना एक छोटे मोटे धोखे जो है ना होते रहते हैं, 2 दोस्तों में हो गया, 2 ग्रुपों में हो गया, 2 शहरों में हो गया, लेकिन ये सुपर पावर बैठ के जब इतने इतने बड़े झूठ बोले और डिसीव करे कि आपने एक तरफ गुफ्तगू में एंगेज किया हुआ है, दूसरी तरफ आप विंग करके उसको कह रहे हैं हमला कर दो। एक दफ़ा हो जाए तो कह सकते हैं आपके जी गलती हो गई होगी, कोई कम्युनिकेशन का गैप हुआ होगा। दूसरी दफ़ा जब सूरत इतनी सेंसिटिव थी दैट लेड टू द वॉर, उसमें भी आपने वही हरकत की। वाई शुड ईरान ट्रस्ट यू नाउ? बिल्कुल, ईरान इज नॉट रेडी टू ट्रस्ट ट्रंप एट ऑल। तो ये तो होना है। अब होगा क्या? देखिए, उन्होंने भी अपनी शर्तें दे दी हैं। वो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है उनकी, ये तो पागलपन की शर्तें हैं ना, 15 जो उन्होंने लिखी हुई हैं। उन्होंने 4-5 के ऊपर फोकस किया है। उनका जी पहली बात तो ये है कि आपको ये जंग मुस्तकिल बंद करनी पड़ेगी और ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आप ईरान पर दोबारा हमलावर नहीं होंगे, ना आप ना आपकी वो नाजायज़ औलाद इसराइल। ठीक है,
सेंसिबल है या नहीं है? बिल्कुल। ये क्या है कि आप दूसरे दिन चढ़ दौड़े? एक और 9 शायद महीने में दूसरी जंग, 9 महीने में दूसरी जंग है ना। हाँ, और यही रीजन है शायद कि ईरान इस वॉर को अनएंडेड नहीं छोड़ना चाहता, इसका मुस्तकिल हल चाहता है ताकि दोबारा ना ऐसा कुछ हो। दूसरी बात उसके बाद ये है कि जी आप अपना जो अफसुदा यूरेनियम है ये आप हमें दे दें और तुम हमारा लगना है उदा। यानी ईरान के साइंटिस्ट ने एक चीज अचीव की है और वो आपकी झोली में दे दें, आप मामे हैं, क्यों दे दें? दूसरी बात, मिसाइल प्रोग्राम आप अपना बंद कर दें। मिसाइल प्रोग्राम ने तो दुनिया की सुपर पावर को मामे नानी याद करा दी है, वो कैसे छोड़ दें? वो आपका कोई भरोसा है? आप परसों फिर चढ़ दौड़े। मैं तो कहता हूं, देखें बहुत गैर जिम्मेदाराना बात करने लगा हूं मैं जी। खुद, मुझे इसका एहसास है, लेकिन मुझे एक ही बगैर गुजारा नहीं, मैं सोच नहीं सकता इसके बगैर। दो चीजें, पहली बात तो यह है कि ये साबित हो गया ईरान ने एक नई तारीख लिख दी है वॉर हिस्ट्री में, एक पूरा चैप्टर लिख दिया है कि आइंदा जंगें ना बैरी बेड़ों से लड़ी जाएंगी, ना एयरफोर्स से लड़ी जाएंगी, ना लैंड ट्रूप से लड़ी जाएंगी, ये लड़ी जाएंगी मिसाइलों से। एक नया चैप्टर नहीं, वॉर अरीना में एक नई इस्तिलाह, एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है। आप देखिए सारे तैयारा बरदार जहाज, सारे जहाज, उन्होंने कहा था F-35 तो शूट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 3 गिरा चुके हैं वो, अगर वो शामिल कर ले आप कुवैत वाले तो 6 हो गए हैं, अभी 2 और की बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने कहा B-52 बम्बर, वो जाके किस तरीके से लैंड किया किसी एक दूसरे मुल्क में, ये साबित कर दिया उन्होंने कि वी डोंट नीड B-52 बम्बर्स, वी डोंट नीड F-35, वी डोंट नीड इब्राहिम लिंकन, वी डोंट नीड जेराल्ड फोर्ड। हमारे पास जो कुव्वत है और इंडिजिनस है, मांगी हुई है, नहीं है किसी की। ये टेक्नोलॉजी जो मिसाइलों की है, ये तो अब चाइना और रशिया भी मेरे ख्याल से ईरान से लेंगे। इसको कहते हैं नेशनहुड, इसको कहते हैं नेशनलिज्म। जी बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। मुझे वैसे भी लगता है कि वॉर स्ट्रैटेजी या मिलिट्री इक्विपमेंट से ज्यादा बात नेशनलिज्म की है कि जो ईरानी कौम के अंदर वो ये रिजॉल्व है टू फाइट, क्योंकि अभी जिस तरह उसका इदराक डोनाल्ड ट्रंप को भी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान मुज़ाकरात की बात करता है तो अपनी कौम ने नहीं छोड़ा, और बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये है कि वो क्यों बैठेगा मुज़ाकरात के ऊपर? आपने लीडरशिप का रवैया नहीं देखा, उठा के फेंकी है उन्होंने। ये 15 जो शरायत भेजी थी उन्होंने, देख लिया ना अपने इसके साथ क्या असर हुआ। पहली बात मैं अपनी मुकम्मल करूं, जो शर्तें थी उनकी 2 तो मैंने बता दी। तीसरी ये थी कि आप अपनी प्रॉक्सीज जो हैं भाई, वो आपके लिए प्रॉक्सीज होंगी, मेरे लिए तो वो प्रॉक्सीज नहीं है, मेरे लिए तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मेरे लिए तो वो अपनी कौम की कॉज को डिफेंड कर रहे हैं। यानी जो आपके पास इस तरह की आउटफिट्स हों वो ठीक है, ईरान को ये हक हासिल नहीं है। क्यों भाई? क्या इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इंडिया में नहीं है, इजराइल में नहीं है, खुद अमेरिका में नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी इंडिपेंडेंट नेशन को डिक्टेट करा के जीने का तरीका नहीं सिखा सकते। मिस्टर ट्रंप, अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो आने वाले दिनों में आप सीख लेंगे। बुखारी साहब, अभी तक ईरान की जानिब से इसके ऊपर कोई रिस्पांस एज सच नहीं आया है, और यही कहा जा रहा है कि हम अभी गौर कर रहे हैं तजवीज़ के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम कह रहा है कि अगर ये मौका गुजर गया, ये टाइम गुजर गया, तो दोबारा ईरान को मौका नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ईरान कहीं मिस कैलकुलेट ना कर ले, अमेरिका वाकई ही एक और बहुत बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि उन्होंने कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं थोड़ी सी तरमीम चाहूँगा करना इसमें। उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि इनमें से किसी एक शिक पर आपसे बात नहीं हो सकती। हेयर बाय वी आर रिजेक्टिंग इट, उनके स्पोक्समैन का था जी। और अब तो उसको ऑफिशियली ईरान ने ओन कर लिया है कि यस, राक्षी ने भी कह दिया है, वो सदर पुजकियान ने भी कहा है, वो जो असेंबली के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उन्होंने भी कह दिया है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये तो गई, ये अमेरिकन जो कंडीशंस थी, दे हैव बीन डूम्ड, दे हैव बीन बैरिड इन द ग्राउंड। अब आ जाए ईरान की वाली, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें आपका एतबार नहीं है, आप काबिल एतबार नहीं है, हमें इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए। लफ्ज़ गौर करें, इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए कि आप दोबारा हमला नहीं करेंगे जी। इन प्रॉक्सीज, जिन्हें आप प्रॉक्सीज कह रहे हैं, इनकी हिमायत हम तर्क नहीं करेंगे। और मुतालबा किया है कि इनके ऊपर हर जगह हमले बंद करें। आप तमाम फ्रंट्स पर जब जंग बंदी होगी तो इनके खिलाफ एक्शन भी बंद होगा। बिल्कुल। बुखारी साहब, आप ईरान के मौकिफ की बात करें तो ईरान के इस हवाले से और उनकी तजावीज़ के हवाले से क्या कह रहे हैं? आप मुझे ये बताइए
आप पूछिए, क्या पूछ रहे जी हैं? बुखारी साहब, आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरह से बास राक्ची साहब कह रहे हैं कि हमने 15 तजावीज़ जो है वो तो नहीं मानी, तो कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी कि उन तजावीज़ को अब चूंकि ईरान रिजेक्ट कर चुका है तो उसके अंदर कुछ रद्दोबदल करके, कुछ तरमीम करके दोबारा से जो है वो पेश की जाए? ऐसा होता है, रिवाइज्ड किस्म के ड्राफ्ट्स जो हैं वो आते हैं, एक्सचेंजेस होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन इसके अंदर जो 15 शराइत हमने डिस्कस की हैं उनमें से कुछ भी इस शक्ल में ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा इसमें सिर्फ तरमीम नहीं होगी, ये रेडिकली चेंज करके आएगा वापस, तो उसके ऊपर ईरान गौर करेगा। एक दूसरी बात ये कि हम तो 3 दिन से कह रहे हैं, इराक़ची साहब ने आज फरमाया है, वो ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस थ्रू द आर्बिट्रेटर्स या जो भी सालिस हैं, दे आर नॉट नेगोशिएशंस। मैंने क्या आपको कहा था कि जब आप ईरान से पूछते हैं आप अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कहते नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट सैट in front of the Americans to talk. These are the messages which are going either through Turkey or through Qatar or through Pakistan. तो वो कहता है उन मैसेजेस को हम उसी तरह से ट्रीट करते, उसका जवाब साथ साथ पेश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी सूरत में फिलहाल फॉर सेवरल वीक्स विल बी रेडी फॉर डायलॉग। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ईरानियन लीडरशिप ये अस्यूम कर रही है कि ट्रंप इज लूजिंग ग्राउंड। ग्राउंड रियलिटीज पर आप जाएं तो मैं आपको ये 2-3 बातें शेयर कर लेता हूँ आपके साथ और आपके अपने नाज़रीन के साथ। मुझे बताइए, कुड एनीबडी इमेजिन कि ईरान इतनी रेजिस्टेंस शो करेगा टू द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड जो क्या नाम है उसका, नेतन्याहू, वो याहू टाइप चीज जो है, वो उनको इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा कि पूरी दुनिया जो है वो उंगलियां दांतों में दबा के सोच रही होगी कि ईरान चीज क्या है। ये मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये तो पाकिस्तान में कोई नहीं सोच रहा था आपके अलावा, क्योंकि आप बहुत मैंने जंग से पहले कहा था, दे डोंट नो द ईरानियन नेशन, दे डोंट नो द सिक्योरिटी टियर्स अराउंड ईरान। जी बिल्कुल, एक बात साबित हो रही है अभी तक। बुखारी साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि ईरान विल नॉट बी रेडी फॉर एनी डायलॉग एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स, तो एट द सेम टाइम वॉल स्ट्रीट जर्नल तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी पड़ी हुई है, ही वांट्स टू एंड दिस वॉर इन फ्यू वीक्स। उनको तो है कि जल्दी जल्दी ये जंग खत्म हो। तो क्या ईरान में भी इस बात का इदराक हो गया कि अमेरिका मजीद 2-3 हफ्ते से ज्यादा ये जंग अब नहीं कंटिन्यू कर पाएगा? मैंने सुना था कि लड़कियां और खवातीन जो होती हैं वो बहुत चूजी होती हैं, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये जो है ना, दिस इज़ नॉट द चूजिंग ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। ये मुज़ाकरात होंगे तो ईरानियन टर्म्स पर होंगे। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। और एक बात और सुन लीजिए जी, बिल्कुल मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि ईरान इस वक्त एक फ्रंट पर नहीं लड़ रहा है। उसके ऊपर बमबारी हो रही है, उसके ऊपर जहाज़ों से अटैक हो रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहा है एक। दूसरी तरफ उसके चारों तरफ, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मस है, चाहे वो दूसरे इलाके हैं, जंगें छिड़ी जा रही हैं। इसराइल जो है वो अब लेबनान में घुस गया। लेबनान में कौन है? हिजबुल्लाह है ना, ईरानियन सपोर्टेड। फाइन, देयर इज नो हेजिटेशन। ईरान ने कभी नहीं कहा कि मैं इनको सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह हमास। तो कहने का मतलब ये है कि इतने फ्रंट्स पर ईरान अकेला लड़ रहा है। अभी मैंने उन खलीजी रियासतों का जिक्र नहीं किया जो अब अमेरिका के कहने पर धमकियां दे रहे हैं कि हम भी रिएक्ट करेंगे। उनमें से किसी एक में कैपेसिटी नहीं है ईरान को हाथ लगाने की। सुन रखेंगे, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, दोहरा दूंगा मैं आपको बाद में। एक में अगर ये होती, ये अब तक ईरान को खत्म कर चुके होते। ये अड्डे बनवाए इन्होंने इसलिए थे कि सानू ईरान ना पै जाए। मैं फिर ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये सब खलीजी रियासतें डरती हैं इस चीज़ से कि कहीं ईरान वाला सिस्टम यहाँ एक्सपोर्ट ना हो जाए। मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, आप भी समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप भी ट्रंप की हमायती हैं। मैं ये आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये रियासतों की जो क़यादत है वो इस बात से डरती है कि अगर हमारे अवाम ने वो वतीरा और रवैया इख्तियार कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे। फिर अमेरिका बचाने नहीं आएगा। बहरीन के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग अपनी रजीम के खिलाफ निकले थे कि आपने क्यों अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। तो ये दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं हो सकता? होगा। मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ी बात कही है। बिल्कुल। तो ये इन तमाम रियासतों में चैलेंजेस हैं वहाँ की लीडरशिप को। अगर वो अनपॉपुलर डिसीजन लेके ट्रंप का साथ देंगे तो वहीं जाएंगे जहाँ ट्रंप जाएगा। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे विद अस।